नमस्ते टू ऑल माय स्कॉर्पियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो, सेफ हो। तो आज इस वीडियो में मैं स्कॉर्पियो के अक्टूबर मंथ के लव रीडिंग करने जा रही हूँ। ये एक डिटेल्ड वीडियो होगा, ओके, आपके लव लाइफ के ऊपर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इस मंथ में जो भी कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे, इमोशंस को इस रीडिंग में हम देख पाएंगे। तो हर एक डिफरेंट रिलेशनशिप के लिए डिफरेंट पाइल है। ये जो पाइल आप देख रहे हो ये सिंगल स्कॉर्पियो के लिए है। ये पाइल जो भी स्कॉर्पियो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए है। और ये पाइल थर्ड पार्टी कनेक्शन में जो भी स्कॉर्पियो इस मंथ में है उनके लिए है। और इस पाइल से वी विल नो कि इस मंथ आप एग्जैक्टली कहाँ पे फोकस कर रहे हो। और इस पाइल से वी विल नो कहाँ आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं आप फोकस करो। बेसिकली ये पाइल एक एडवाइस पाइल है। और लास्ट ये जो पाइल है हम देखेंगे कि जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करोगे ना अपने लव लाइफ में इस मंथ में, उसका क्या इम्पोर्टेंस है आपके सोल जर्नी में, ठीक है? क्या सोल लेसन आप लर्न करने वाले हो इस मंथ में। सो रीडिंग शुरू करते हैं सिंगल स्कॉर्पियो से। मैं हर एक पाइल के जो टाइम स्टैम्प से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो, ओके। फॉर सिंगल्स वी हैव हाई प्रीस्ट, द सन, प्लेफुलनेस, miracles and blessing। और ये कार्ड कहते हैं कि everything has its gift, okay। and last card is the divine masculine। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये वीडियो जो भी स्कॉर्पियो सिंगल देख रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे लोगों के घर से ऑलरेडी रिश्ता देख रहे हैं। सो आई फील दैट आपके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने का जिम्मा कोई ले चुके हैं इस मंथ में। और एक न्यूज़ आएंगे इस मंथ में उसके तरफ से विद दिस हाई प्रीस्ट कार्ड। सो आई थिंक कोई आपको देखने आ सकते हैं या फिर आप किसी को देखने जाओगे। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए ओपन हो तो डेफिनेटली ये मैसेज उन स्कॉर्पियो सिंगल्स के लिए नहीं है जो अरेंज मैरिज के बिल्कुल भी खिलाफ है या फिर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये मैसेज बस उन स्कॉर्पियो सिंगल के लिए था जो अरेंज मैरिज के लिए ओपन है। और बाकी स्कॉर्पियो के लिए मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में एक इंसान है जो आपको इस मंथ में किसी शख्स से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप किसी को जानने लगोगे। बात अलग है आप उसे पसंद करो या ना करो, दैट इज़ अप टू यू। और मैं नहीं डिटेल में जा रही हूँ कि ये आपके सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। ये एनर्जी शो नहीं कर रहे हैं इस रीडिंग में। बट आपकी लाइफ में ऐसे कोई आते हैं इंसान जिसके बारे में आप डिटेल एनर्जी पता लगाना चाहते हो तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप पिक अ कार्ड रीडिंग देखें, ठीक है। सो आई फील दैट इस मंथ में आपके लाइफ में एक इंसान आ सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन होगा आप दोनों के बीच। और उस इंसान के अंदर ना डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपको नज़र आएंगे। नाउ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जिस इंसान के अंदर होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो हमेशा गोल ड्रिवन होता है। ये इंसान इजीली गिव अप नहीं करते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर होते हैं ऐसे इंसान के अंदर। सो आप ऐसे किसी इंसान से मिल सकते हो जो खुद के पैशन फॉलो करते हैं एंड दे ऑलवेज फोकस ऑन क्रिएटिंग समथिंग, ओके। ये इंसान का फोकस ही होता है कि खुद के ड्रीम्स को बिल्डअप करना। कोई भी नेगेटिव बात कर लो इनसे, लेकिन इनको आप डिमोटिवेट होते हुए नहीं देखोगे। ऐसे इंसान काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। दे आर सुपर एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग। ऐसे किसी इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं इस मंथ में। और ये इंसान बिल्कुल भी शाई नहीं है, ओके। काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है, काफ़ी ज़्यादा सोशल है लाइफ में। दे आर वेरी प्रैक्टिकल,
बिल्कुल भी इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कम होते हैं, सीरियस मूड में ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे किसी इंसान के साथ आपका परिचय हो सकते हैं इस मंथ में। ओके, लेट्स सी कहाँ आप फोकस करोगे इस मंथ में। For this we have Ace of Swords and Unfinished Symphony. मोस्टली स्कॉर्पियो सिंगल्स के एनर्जी इसमें होगा कि जो मोनोटोनस लाइफस्टाइल है उससे हटके आप कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग सा कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई करोगे इस मंथ में। तो आप काफ़ी सेलिब्रेट के मूड में रहोगे, आप किसी इवेंट में जा सकते हो सेलिब्रेट करने के लिए। और काफ़ी स्कॉर्पियो अक्टूबर मंथ में डेटिंग में भी जाएंगे, येस दैट्स ट्रू। और आउटडोर एक्टिविटीज़ आपके लाइफ में ज़्यादा होगा इस मंथ में। आप कुछ मेजर प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है, या फिर ग्रुप इवेंट ऑर्गेनाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। कुछ मेजर प्लानिंग आप करोगे बिकॉज ये मोनोटोनस लाइफस्टाइल जो भी है उससे आप कुछ दिन के लिए ब्रेक चाहते हो। ओके, सो यू विल टेक ब्रेक। तो इसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। यू आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन बीइंग योर बेस्ट वर्जन, बट आई फील आप अपने आउटवर्ड अपीयरेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो इस मंथ में, ठीक है। इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। इट्स लाइक आप खुद को एक नया लुक देना चाहते हो। यू आर फोकसिंग ऑन ट्रांसफॉर्मिंग योर बॉडी, नए मेकओवर आप खुद को देना चाहते हो। ओके, सो बॉडी फिटनेस के लिए कई सारे स्कॉर्पियो के माइंड में ऐसा होगा कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, योगा ज्वाइन करना है, योगा क्लासेस ज्वाइन करना है, जुम्बा ज्वाइन करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं। तो मैं आउटवर्ड अपीयरेंस के एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। इसके ऊपर ही आपका ज़्यादा फोकस होगा। अगर ये सब कुछ आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो इम्प्रेस होगा, बट अगर ये आप खुद के लिए कर रहे हो देन दैट्स ग्रेट। ओके, सो यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू एंड बोल्ड दिस मंथ। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि बहुत सारे स्कॉर्पियो पास्ट में जो प्लानिंग या फिर जो डिसीजन पास्ट में आप ले चुके थे वो आप रिप्लेस कर सकते हो विद समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। लाइक आपके अंदर से ऐसे थॉट आएंगे कि नहीं, मुझे ना वो नहीं करना है, मैंने पहले तो डिसाइड किया था कि मुझे वो करना है लेकिन मुझे नहीं करना है अभी। तो आप अपना थॉट्स ओपिनियंस किसी चीज़ के ऊपर कम्प्लीटली बदल सकते हो इस मंथ में। इसमें कुछ बुराई नहीं है, ठीक है। प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है चेंज के बगैर। जो इंसान अपने माइंड नहीं चेंज कर सकते वो कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। सो समटाइम्स चेंज इज गुड। नाउ लेट्स सी कहाँ आपकी गाइड्स चाहते हैं आप फोकस करो इस मंथ में। सो वी हैव ट्रेजर ऑफ आइलैंड और टैरो डेक से हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यू मे रिसीव अ गिफ्ट दिस मंथ। ट्रेजर ऑफ आइलैंड और मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स कार्ड टेलिंग मी कि एक सक्सेसफुल रिजल्ट आप बहुत जल्द एक्सपीरियंस करोगे। ये मैसेज आपको आपके गाइड्स देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करना है लाइफ में और उसके लिए आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि इसमें आप शायद अनसक्सेसफुल हो जाओगे, देन आपको आपके गाइड्स कह रहे हैं ओवरकम दिस फियर एंड गो फॉर इट। ओके, यू हैव नथिंग टू लूज। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है जो अभी तक आप अनलॉक भी नहीं कर पाए हो एंड यू कैरी सो मच लव इन योर हार्ट। ओके, और ये आपका स्ट्रेंथ है। ये प्यार किसी के लिए अगर आप इजहार करना चाहते हो, ठीक है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। ऐसा मत सोचो कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, थिंक बियॉन्ड दैट रिजेक्शन। ओके, ये जो रिजेक्शन का फियर है विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक दिस इज ओनली इन योर माइंड। ये ओनली आपके माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, हकीकत में नहीं। हकीकत में ये इंसान भी आपको जानना चाहते हैं। सो यू हैव अ गोल्डन हार्ट, सो बी प्राउड ऑफ इट। ये आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, ना कि वीकनेस। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप अपने इमोशंस को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करो। फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ फॉर बीइंग सच अ लविंग पर्सन। ये मैसेज था आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड से।
डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस आ रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, डेफिनेटली आपके लव लाइफ के ऊपर आपके लाइफ में सक्सेस एंड मिरेकल आ रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं नो मैटर व्हाट, कीप प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बंद मत करें, क्योंकि इस मंथ में डेफिनेटली आपके लाइफ में यूनिवर्स कुछ खुशियाँ, कुछ गिफ्ट, कुछ रिवार्ड्स आपके लाइफ में लाएंगे, ठीक है, आपके लव लाइफ में। सो इसके लिए आप ओपन रहे, रिसीविंग मोड में रहे और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। और एक चीज़ आई एम हियरिंग दैट इंटरैक्ट करने में प्लीज़ बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें इस मंथ में, बिकॉज इंटरैक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस मंथ में। थर्ड मैसेज जो मैं सुन पा रही हूँ दैट इज़ धीरे ही सही, स्लो ही सही, लेकिन खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलो सो दैट you can experience something more beautiful. Okay, so ये था सिंगल स्कॉर्पियो के लव लाइफ के एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो आप अपना थॉट्स मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू चिट चैट, लेकिन याद रखना ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी कुछ मैंने बताया स्कॉर्पियो सिंगल की रीडिंग में वो सभी के साथ सिमिलर वे में रेजोनेट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो को देखने में आप इंट्यूटिवली गाइडेड हो, स्ट्रांगली आप अट्रैक्टेड हो, तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि आपके स्पिरिट गाइड इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, जिससे कि शायद आप रिलेट कर पाओ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, दैट्स हाउ स्पिरिट गाइड वर्क्स। जो भी स्कॉर्पियो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं देख लेते हैं अक्टूबर मंथ में। इस ग्रुप के लिए वी हैव 2 of Swords, the Star, Attraction, Actions speak loudly, और ये कार्ड कहते हैं एक्सप्रेस योर लव थ्रू योर एक्शंस। ओके, और लास्ट कार्ड है द सीक्रेट वुमन। सो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच इस मंथ स्मूथ नहीं हो पाएगा। काफ़ी सारे बातें अपने ही अंदर आप दोनों रखने वाले हो, बिकॉज आप जो कहोगे आपके पर्सन उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, ना ही वो समझेंगे, वाइस वर्सा ऐसा ही होगा। ओके, आपकी तरफ से भी एक से ज़्यादा इश्यूज के ऊपर आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, एंड आर्ग्यूमेंट चलते समय आपके पर्सन लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। इस टाइम लैक ऑफ रिस्पेक्ट आप फील कर सकते हो। ओके, इस मंथ में जो डैमेज होना था वो ऑलरेडी हो चुका है इस कनेक्शन में। नाउ फिजिकल अब्यूज एंड डिसरिस्पेक्ट ये दोनों खास वजह हो सकते हैं आर्ग्यूमेंट के पीछे, और इस वक्त 2 ऑप्शंस आपके पास है, ठीक है, और ये दोनों ही ऑप्शंस आपको बेकार लग रहे हैं। ओके, यूजलेस लग रहे हैं बिल्कुल भी। आपको उनके ऊपर डाउट्स है और आप उनके एक्शंस के ऊपर नजर रखोगे। यू आर समहाउ स्पाइंग ऑन देम। ओके, और आपको कुछ कोड ट्रूथ पता लग सकते हैं इस मंथ में आपके पर्सन के बारे में, उनके हरकत के बारे में। आपको काफ़ी कुछ इसने झूठ कहा। ट्रस्ट इश्यूज बिग फैक्टर है इस कनेक्शन में। हाउएवर आपके इंट्यूशन प्रेजेंट सिचुएशन में आपको रेड फ्लैग शो करवा रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक अलर्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ के बारे में, वो आप इंट्यूटिवली फील कर रहे हो मे बी। लेकिन बट आई फील इज दैट कि आप स्ट्रांगली इस एनर्जी को अपोज कर रहे हो, बिकॉज यू आर सो मच इन लव विद देम कि आप उनको इतना ट्रस्ट करते हो दैट आप इस रेड फ्लैग को इग्नोर कर रहे हो। और ये इंसान जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे ना इस मंथ के एंड में, यू वॉन्ट फाइंड देम बिलीवेबल। जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो बिलीवेबल आपको नहीं लगेगा, फिर भी पता नहीं क्यों आप एक्सेप्ट कर लोगे, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। ये एक मेजर प्रॉब्लम आपके एनर्जी में मैं देख रही हूँ इस मंथ में।
लेट्स सी किस मैटर के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहने वाले हैं इस मंथ में. फॉर दिस वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड एस ऑफ स्पोर्ट्स. सो इमोशनली आप ही इन्वॉल्व थे इस कनेक्शन में फुली, इसलिए इमोशनली डिनाइड भी आप ज़्यादा फील कर रहे हो. ठीक है, सो आप अपने तरफ से एफर्ट देना बंद करना चाहते हो. कुछ भी हो जाए, आप पहले सॉरी कहते थे हर एक बात पे, या फिर बात को ख़त्म आप ही करते थे सॉरी कह के, लेकिन आप ऐसा आप कुछ नहीं करना चाहते हो. यू वांट टू गिव अप. इस मंथ में कोई क्लियर रिलेशनशिप गोल आपको नहीं दिखाई देगा इस मंथ में. ओके, रियलिटी से आप दूर रहोगे इस मंथ में. इस रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए और एफर्ट आपसे नहीं दिया जाएगा, बिकॉज हर तरह की कोशिश आप कर चुके हो, बट इस पर्सन के ऊपर से आपका विश्वास कम होते जा रहे हैं. दैट्स व्हाट आई सी. विद द स्टार कार्ड आई फील आपके पर्सन के डिफरेंट सेक्सुअल नीड्स हैं, और ये सच आपके सामने डिनाई कर सकते हैं ये इंसान. यू लव देम, सो यू वांट टू बिलीव देम, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, आपकी इंट्यूशन आपको रेड फ्लैग दिखा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है. ओके, ये आपको महसूस हो रहा है, बट स्टिल यू आर बिलीविंग देयर लाइज. सो आप एफर्ट देना बंद कर रहे हो इस मंथ में. यही आपका फोकस होगा. यू वांट टू स्टॉप गिविंग दैट मच एफर्ट. लेट्स सी कहाँ आपके गाइड चाहते हैं आप फोकस करो इस मंथ में. For this we have Treasure Island and 8 of Swords. अगर आप फिजिकल या सेक्सुअली एब्यूसिव रिलेशन में हो और आपके पर्सन के कई एक्शंस आपको गड़बड़ लग रहे हैं, और जब आप उनसे इस सब के बारे में पूछते हो तो वो डिनाई करते हैं या फिर आपको डायरेक्टली फेस नहीं कर पाते हैं, एंड अगर ये सिचुएशन है देन यू नीड टू टेक प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप इग्नोर कर रहे हो सच को. ओके, ये जो ब्लाइंड फोल्ड आप देख रहे हो दोनों कार्ड में देख सकते हो, इट सेज एग्जैक्ट रियलिटी अभी भी आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं आँख में पट्टी बांधे हो और आप खुद के एबिलिटी को, खुद के स्ट्रेंथ को डाउट कर रहे हो. ठीक है, आपको लग सकते हैं आप स्टक हो इस सिचुएशन से, आप बाहर नहीं निकल पाओगे या फिर ये कभी सॉल्व नहीं होगा, ये आपको लग सकते हैं, बिकॉज आप अभी भी रियलिटी को देखना नहीं चाहते हो. द रियलिटी इज यू कैन स्टिल सेव योरसेल्फ. आप खुद को अभी भी सेव कर सकते हो. ठीक है, आप अभी भी ह्यूज डैमेज को अवॉइड कर सकते हो अगर आप रियलिटी को एज सच देखोगे बिना इनसे इमोशनली अटैच होके, देन आप इस डैमेज को अवॉइड कर सकते हो. ये जो कह रहे हैं वो बिलीव ना करके आप खुद के इंट्यूशन को बिलीव करो. इन केस अगर आपको अपने डाउट्स क्लियर करना है, इनके एक्शंस के ऊपर डाउट है, देन आप स्पाई सर्विस या फिर कोई काउंसलिंग ट्राई कर सकते हो. ठीक है, काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं ये लोग. मेक श्योर कि आप ऑथेंटिक सोर्स से करवाओ ये सब अगर आप करना चाहते हो. जो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है या फिर आपके घर वाले, उनसे आप डिस्कस करो जो आपको हेल्प कर सकते हैं. बिटर ट्रूथ ये है कि जो मैं कार्ड्स में देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियो इस वक्त ऐसे पार्टनर के साथ हैं जिनको they want sex over love. उनके फर्स्ट प्रायोरिटी सेक्स है, नॉट लव. सो इंट्यूटिवली यही मैसेज आपको आपके गाइड हर वक्त इस मंथ में देना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इनके एक्शंस में कुछ गड़बड़ है. ठीक है, जो आपको मतलब बता नहीं रहे या फिर आपसे डिनाई कर रहे हैं. ओके, जो भी इनके बैकग्राउंड में चल रहे हैं वो आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फील हो रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं. ओके, वी हैव द सेक्रेड वुमेन कार्ड. दिस कार्ड टॉक्स अबाउट डिसरिस्पेक्ट. ठीक है, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले चूज करना, बिकॉज इस रिलेशन में काफ़ी सारा सिचुएशन ऐसे है जहाँ पे आपको डिसरिस्पेक्टेड फील हो रहे हैं. सो
आई थिंक इनकी असली इंटेंशन जानने के लिए आपको फिजिकल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इनसे, सो दैट यू विल सी एग्जैक्टली कि इनके इंटेंशन क्या है। सेकेंडली, आप इनको इनके एक्शंस के बेसिस पे जज करो, न कि ये जो बात कहते हैं या फिर जो भी फेंकते हैं उस पर उनको जज मत करो। यू नीड टू ऑब्जर्व देयर एक्शंस, ठीक है। सो ये था अक्टूबर मंथ में आपके एनर्जी। ये रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपके थॉट्स। नाउ मैं थर्ड पार्टी कनेक्शन में जो भी स्कॉर्पियो है उनका लव लाइफ की एनर्जी मैं चेक करूंगी। सो टैरो डेक से हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, Ace of Pentacle, Separation, Appreciate this moment, and this card says each and every situation has an opportunity to grow and find love. Okay, और लास्ट कार्ड है Abundance. ओके, आई फील आप इस कॉम्प्लेक्स कनेक्शन से फाइनली फ्री हो रहे हो। अक्टूबर मंथ में लॉन्ग टर्म स्ट्रगल एंड इंतज़ार के घड़ी ख़त्म हो रहे हैं और रोशनी का जो पहला प्रकाश है वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं इस मंथ में। एक हेवी एनर्जी इस मंथ में रिलीज़ होगा, ठीक है, आपके ऊपर से, और एक रिलीफ आपको मिलेगा इस मंथ में। ये कार्ड आप देख रहे हो 8 ऑफ कप्स, आप इस कार्ड में शायद देख सकते हो ये रिवर जिस तरफ फ्लो कर रहे हैं आप उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, ठीक है। एंड आई सी दिस इज द फ्लो ऑफ सैडनेस एंड ऑल द हेवी एनर्जी जो आपके लाइफ में इतने दिन तक फ्लो कर रहे थे, फाइनली आप इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, सो आपके जो विल पावर है वो आपको सेफर सिचुएशन में ले जाएंगे इस मंथ में। द लॉन्ग वेट इज फाइनली ओवर। जो चीज़ कुछ दिन पहले तक इम्पॉसिबल था वो अभी पॉसिबल लगने लगेगा। ये डे ब्रेक आप देख सकते हो, लंबे रात के बाद पहला सूरज का जो किरण खिलते हुए, यू कैन सी दिस इन दिस कार्ड एस ऑफ पेंटिकल। सो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग इस कनेक्शन में आएंगे इस मंथ में। आई सी द लॉन्ग वेट इज ओवर फाइनली, ठीक है। एक ह्यूज ऑब्स्टेकल आप ओवरकम करोगे इस मंथ में एंड दैट्स फॉर श्योर। नाउ लेट्स सी कहाँ आप फोकस कर रहे हो इस मंथ में। For this we have Ace of Swords and Unfinished Symphony. Ace of Swords card is also talking about overcoming a difficult situation. तो आप एक difficult situation को overcome कर रहे हो, finally वो खत्म हो रहे हैं आपके लाइफ में। Okay, see this card. I think unfinished business आपके कनेक्शन में अभी भी बाकी रह गए हैं, ठीक है। मे बी इनको आपसे कुछ अभी भी लेना है या फिर दे वांट टू टेल यू समथिंग, या फिर आप इनसे कुछ अभी भी कहना चाहते हो। अक्टूबर मंथ में आप फील करोगे कि कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस आपके बाकी रह गए हैं इनके साथ, जो आप क्लोज करना चाहते हो, ठीक है। ये आपके पर्सन भी फील कर सकते हैं, बट आई फील ये आपकी ही एनर्जी है, ठीक है। यू आर फोकसिंग ऑन दिस काइंड ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस। इनके ऊपर आपका फोकस होगा। अगर कुछ बात अधूरी रह गए जो आप क्लियर करना चाहते थे, देन डू इट फॉर योर पीस ऑफ माइंड। जो अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी रह गए थे इनके साथ, वो आप क्लोज करने में फोकस करोगे इस मंथ में। ओके, सो सेपरेशन रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज है या फिर जो भी लास्ट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है, मोमेंट्स है, वो इस मंथ में होगा। और सेपरेशन की एनर्जी इस मंथ में बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो
इनके जो हाथ है इनके सीने में है, आई फील दे विल ऑल्सो फील द पेन ऑफ सेपरेशन एट सम पॉइंट, अभी करे या बाद में करे, बट दे आर गोइंग टू फील द पेन ऑफ सेपरेशन। इनको रियलाइज होगा कि कि आपने इनको रोका था पहले एंड नाउ यू आर नॉट स्टॉपिंग देम, अभी आप इनको नहीं रोक रहे हो। तो होता है जो चेंज ऑफ इमोशंस आप शो करोगे इस वक्त with this 8 of cups, okay, like you have no interest, ये जो भी cups है इनके ऊपर आपका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सामने मूव ऑन कर रहे हो, सामने देख रहे हो। सो कहीं ना कहीं इनको भी एक अजीब सा लगेगा सेपरेशन के टाइम में। ओके, सो सेपरेशन की एनर्जी इस मंथ में बहुत स्ट्रांग है। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस की वजह से आप खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे थे इस कनेक्शन में, वो आप पूरा करना चाहते हो। ये अनफिनिश्ड बिजनेस क्लोज करके आप पीछे मुड़ के देखोगे भी नहीं, यू विल गेट अ रिलीफ। आपके पर्सन पीछे मुड़ के एक बार जरूर देखेंगे। ओके, विद दिस सेपरेशन कार्ड एक ह्यूज बर्डन लिफ्ट हो रहे हैं आपके ऊपर से, आई कैन फील, बिकॉज जो अनफिनिश्ड बिजनेस था वो आप खत्म करोगे इस मंथ में। यू आर मूविंग फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, आप सामने की तरफ ही जा रहे हो, पीछे की तरफ आप नहीं देखने वाले हो इस मंथ में। सो या आप या तो अपने लोकेशन चेंज कर रहे हो, अगर आप एक साथ इतने दिन रहते थे तो यू आर गोइंग टू चेंज योर लोकेशन दिस मंथ आई फील, या फिर कोई न्यू जॉब या न्यू करियर की वजह से आपको कहीं जाना पड़ रहे हैं। यू आर देयर इज न्यू डोर, एक नया अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस मंथ में, जहाँ पे आपका फोकस होगा। ठीक है, ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपके मूव ऑन के जर्नी को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाएगा। ठीक है, सो जो भी काम इस रिलेशनशिप में अधूरा रह गए थे, जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे या फिर एक फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, वो अनफिनिश्ड बिजनेस और वो अधूरा काम आप पूरा करना चाहते हो और आपकी फोकस वहाँ पे ही होगा। ठीक है, लेट्स सी एग्जैक्टली और कहाँ चाहते हैं आपके गाइड्स आप फोकस करो। So for this we have 8 of Swords and Treasure Island. ओके, अगर आपको लग रहे हैं कि ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस या फिर अधूरा काम जो आप करना चाहते हो, ठीक है, मूव ऑन, बिकॉज आपको पीस ऑफ माइंड मिलेंगे और आप एक फ्रेश स्टार्ट कर पाओगे। और ये अधूरा काम करने में आपको बाधाएं आ रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक ब्लॉकेज आप फील कर रहे हो कि आपको जो करना है आप वो नहीं कर पा रहे हो। सो यू आर फीलिंग ब्लॉक्ड। सो आपके गाइड आपको कह रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली इनके साथ इतने डीपली जुड़े हो कि आप कभी भी डिटैच नहीं हो पाओगे, दैट्स नॉट द ट्रूथ। एक फ्रेश स्टार्ट करने में अगर कोई ब्लॉकेजेस आ भी रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस आपके माइंड में बस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रियलिटी में वैसा कोई ब्लॉकेजेस है नहीं, आप खाली हाथ नहीं जा रहे हो लौट के। ओके, सो आई थिंक ये रिलेशनशिप आपको काफ़ी वैल्यूएबल सा कुछ लेसन देने वाले हैं। कि आप देख रहे हो ये जो टॉर्टॉइज है, एक ट्रेजर जैकपॉट ये अपने साथ कैरी कर रहे हैं। आप भी इस मंथ में प्रीशियस कुछ कैरी करोगे। ओके, सो विद दिस अबंडेंस कार्ड एंड ट्रेजर आइलैंड, आई डेफिनेटली फील इस मंथ में आपको कुछ सरप्राइज या फिर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी या फिर समथिंग प्रीशियस आपको कुछ मिलेंगे। ठीक है, यूनिवर्स से। सो ये सबसे कीमती चीज़ आप अभी भी कैरी कर रहे हो अपने साथ। सो डोंट थिंक कि आप ब्लॉक्ड हो या फिर आप खाली हाथ वापस जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो या फिर एक नया कुछ शुरू कर रहे हो, नया कुछ जर्नी शुरू कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन इट।
यूनिवर्स आपको एश्योर कर रहे हैं कि आप सबसे कीमती चीज़ अभी भी खुद के साथ कैरी कर रहे हो। सो जो भी सिचुएशन से आप गो थ्रू कर चुके हो वो आपको खाली हाथ आगे नहीं जाने देंगे और आप बिल्कुल स्टक नहीं हो, ठीक है। ये जो ब्लॉकेज आप फील कर रहे हो वो आपके माइंड में है। यू कैन सी दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स थॉट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। सो आपके थॉट्स स्टक हो सकते हैं बट यू आर नॉट स्टक, ओके। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सब्र का फल मीठा होता है और वो सब्र का फल आपको मिलेगा इस मंथ में। सब्र के जो घड़ी थे वो आप पास कर चुके हो, देयरफॉर यूनिवर्स आपको खाली हाथ जाने नहीं देंगे इस मंथ में। कुछ ना कुछ आप जो काफ़ी दिनों से चाहते थे वो आपको मिलेंगे और आप सभी के डिज़ायर्स डिफरेंट है। सो एग्जैक्टली अगर आप प्राइवेट रीडिंग करते हो तो इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिटेल्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन या डेफिनेटली जो भी आपका विश था, डिज़ायर था, जिसके लिए आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं वो घड़ी आ चुके हैं। दैट्स वाई आपके गाइड आपको कह रहे हैं अप्रिशिएट दिस मोमेंट। अक्टूबर मंथ बहुत क्रूशियल मंथ होगा आपके लिए। जो कुछ आप चाहते थे कि हो जाए वो होते हुए मैं देख रही हूँ। मतलब जिस चीज़ के लिए आप पेशेंटली वेट कर रहे थे ना, वो क्या चीज़ है, वो चीज़ फुलफिल हो जाएगा, यू नो, मिराक्युलसली एक अपने ही अंदाज में वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो डेफिनेटली इस मंथ आप खाली हाथ लौट के नहीं जा रहे हो। यू आर गोइंग टू गेट अ रिवॉर्ड। आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा और आप वो कैरी करोगे, ठीक है। सो जिस चीज़ के लिए आप पेशेंटली वेट कर रहे थे इस मंथ में, उसी चीज़ का साइन आपको मिल रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू गेट इट। सो यहाँ मैं थर्ड पार्टी स्कॉर्पियंस के रीडिंग एंड कर रही हूँ। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट होते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर तो आप अपना थॉट्स मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू चिट चैट। नाउ लेट्स सी सभी स्कॉर्पियंस अपने लव लाइफ में जो भी इमोशंस या जो भी सिचुएशन एक्सपीरियंस करेंगे उसका पर्पस क्या है आपके सोल जर्नी में, क्यों आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, ओके। सो फॉर दिस मैसेज हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नथिंग हैज गॉन रॉन्ग, ओके। फिजिकल प्लेन में ना हर एक चीज का ऑपोजिट एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं। नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट इट्स ऑपोजिट हियर। जैसे रात होते हैं वैसे दिन भी होता है। आप ऐसे इंसान भी देखोगे जो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक है और ऐसे भी इंसान से मिलोगे जो बहुत क्रूएल है, वायलेंट है। सो ऑपोजिट एनर्जी इस दुनिया में हर एक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। आप हर तरह के एनर्जी एक्सपीरियंस करोगे हर एक रिलेशनशिप में। अगर आप इस मंथ में कुछ बैड एक्सपीरियंस करते हो रिलेशनशिप में, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप जिस लोगों के साथ डील करोगे उनका एनर्जी आपसे ऑपोजिट है इस मंथ, एंड दैट्स वाई आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो बस उन्हीं के एनर्जी का एक्सटेंशन है, ठीक है। दैट्स द एक्सटेंशन ऑफ देयर एनर्जी जो आप एक्सपीरियंस करोगे इस मंथ। इस मंथ में आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना सीखोगे। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, वो तो हम जानते ही है, लेकिन ये चीज़ आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करोगे इस मंथ में, ठीक है। यही आपका सोल लेसन है। दुख में ना डूब के इस चीज़ को अगर आप साइंटिफिकली देखोगे देन यू विल बी मोर वाइज देन यू वेर यस्टरडे। जो भी एनर्जी आपके सामने आ रहे हैं ना, उसे बिना एब्जॉर्ब किए उसे बस ऑब्जर्व करो, बिना अटैच्ड होके। सपोज आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो इस वक्त, ठीक है, एंड आप चाहते हो ये एनर्जी आपसे आपकी लाइफ से चला जाए, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, चाहे सिचुएशन कितना भी डिसअपॉइंटिंग क्यों ना हो, आपको इनके ऑपोजिट एनर्जी को पहले पकड़ना है। डिसअपॉइंटमेंट की अपोजिट एनर्जी क्या होता है? सेटिस्फेक्शन होता है। सो यू नीड टू थिंक ऑफ सेटिस्फेक्शन, ओके। उस सेटिस्फेक्शन के वाइब आप फील करो।
you can visualize what it is that satisfies you. कुछ तो है ना जो आपको satisfy करते हैं. Maybe the sunrise, maybe जो सूरज के पहले किरण है, उसको आप जब देखते हो then you feel so good. There is something out there जो आपको satisfy करते हैं, आपके soul को satisfy करते हो. So उस ट्यून को पकड़ो, उस एनर्जी को पकड़ो, और ये जो एनर्जी आपके सामने आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर रियलिटी. ओके, आई होप ये मैसेज आपके लिए हेल्पफुल रहा इस मंथ में. मैं इन कर रही हूँ स्कॉर्पियो के अक्टूबर मंथ के रीडिंग यहाँ पे. अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छे लगते हैं, आप मुझे अपना सपोर्ट शो कर सकते हो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके. मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में. तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना. आई लव यू गाइज. बाय.